अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। फिर आगे लिखा है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। फिर आगे देखो क्या लिखा है, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हुए हैं उसमें जो हमें निकालना होता था उसी को हम मान लेते थे, लेकिन इस बार हम इसको ना मानकर हम दूसरी चीज़ें मानेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे देखो मान रखा है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, ये जो समय है ये नियत समय है। कैसा समय है? नियत समय। हमने क्या माना है? y घंटा, h का मतलब आवर्स मतलब कि घंटा, ठीक है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर फार्मूला देखो क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल क्या थी? x और समय क्या था? y। तो हो जाएगा x इंटू वाई, मतलब कि एक्स वाई किलोमीटर, एक्स वाई किलोमीटर, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। तो यहाँ देखो प्रथम शर्त पढ़ते हैं। तो प्रथम शर्त देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती, तो अब यहाँ पर जो चाल है, चाल क्या हो जाएगी? चाल हमने क्या माना था? x। अब इसमें हो जाएगा x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बाद देखो क्या लिखा है, तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। तो यहाँ पर समय कितना आ जाएगा? हमने नियत जो समय जो माना था y घंटा माना था, इसमें 2 घंटे कम होते हैं तो मतलब कि y माइनस 2 घंटा, ठीक है। अब यहाँ हम निकालेंगे दूरी। क्या निकाल लेंगे? दूरी। तो दूरी बराबर होता है फार्मूला क्या? चाल गुणे समय। क्या होता है? चाल गुणे समय। अब यहाँ देखो चाल कितनी है? x प्लस 10 इंटू समय कितना है? y माइनस 2, y माइनस 2। अब अच्छे से देखो यहाँ पर दूरी कितनी है? x y। तो ये दूरी की जगह कितना लिख देंगे हम? x y, ठीक है। अब यहाँ देखो x y बराबर, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा x y माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो एक्स वाई वाले टर्म हैं इनको हम इस पार ले आएंगे। यहाँ देखो ये जो 2x माइनस का है इस पार हो जाएगा प्लस का, और ये है प्लस का 10y, इस पार आ जाएगा माइनस का 10y, उस पार बच जाएगा माइनस का 20। ये हो जाएगी समीकरण 1। क्या हो जाएगी? समीकरण 1। अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्त। अब हम देखेंगे क्या? द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त पढ़ो। द्वितीय शर्त देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, द्वितीय शर्त यहाँ से, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती, क्या चलती? धीमी। तो चाल क्या हो जाएगी रेलगाड़ी की? अब चाल क्या थी? पहले चाल x थी, तो x में क्या करना है? 10 किलोमीटर धीमा मतलब कि कम करना है। क्या करना है? कम, ठीक। और उसके बाद देखो क्या लिखा है, तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। 3 घंटे अधिक, समय कितना था? y। तो अब समय कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा y प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे 3 घंटा क्या लग रहा है? अधिक, तो y प्लस 3 घंटा। अब यहाँ पर दूरी बराबर फिर से फार्मूला लगाएंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। अब यहाँ देखो दूरी कितनी है? एक्स वाई, तो दूरी की जगह पे एक्स वाई लिख देंगे बराबर चाल कितना है? चाल है x माइनस 10, x माइनस 10 इंटू समय। समय कितना है? y प्लस 3, y प्लस 3। अब यहाँ पर हम गुणा करा देंगे, एक्स वाई बराबर ये एक्स वाई हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा माइनस 10y हो जाएगा माइनस 30। एक्स वाई से एक्स वाई हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ अच्छे से देखो, अब क्या करना है, ये x वाले इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस का 3x, ये हो जाएगा प्लस का 10y बराबर माइनस का 30, बराबर माइनस का 30। ये हो जाएगी अपनी समीकरण 2। ये हो जाएगी अपनी समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करके एक्स वाई के मान निकालेंगे। तो आप लोग इतना पहले कॉपी करें, फिर आगे हम सॉल्व करते हैं।
अब ये जो समीकरण 1 और 2 है इनको हम हल करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से अच्छे से देखो, ये 10y है माइनस का समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में 10y है प्लस का। अगर इनको हम जोड़ देंगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x का मान आसानी से निकल आएगा। तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यही हम बात को हमने लिखा है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो हम 2 को जोड़ते हैं, उसके पहले इसको लिख लेंगे कैसे, 2x माइनस 10y बराबर माइनस 20। फिर समीकरण 2 लिखते हैं, माइनस 3x प्लस 10y बराबर माइनस का 30। ठीक है, ठीक। अब इनको हम जोड़ते हैं तो ये 10y से 10y हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x बराबर माइनस का 50। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा 50। x बराबर 50। अब ये जो x का मान निकला है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यही बात लिखेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखते हैं तो ये है अपनी समीकरण। यहाँ देखो, जहाँ पर x होगा वहाँ पर लिख देंगे 50। तो ये 2 इंटू x का मान कितना है, ये 50 माइनस 10y बराबर कितना है, माइनस का 20। ये कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 माइनस 10y बराबर माइनस का 20। माइनस 10y बराबर ये माइनस का 20, ये है प्लस का 100, उस पार हो जाएगा माइनस का 100। ये माइनस का 10y बराबर ये माइनस का हो जाएगा 120। माइनस से माइनस, ये 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। तो y बराबर आएगा 12। ठीक। अब x और y के मान निकल आए हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो अच्छे से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, x इंटू वाई। एक्स वाई के मान यहाँ पर रख देंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यही बात याद रखो, हम लिखते हैं। अब यहाँ देखो, ये है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। x का मान कितना है, यहाँ x है, और x का मान यहाँ कितना है, 50। तो यहाँ लिख देंगे हम 50 इंटू y का मान कितना है, 12। y का मान कितना है, 12। ठीक, गुणा कर दो, 12 पंजे 60, तो ये 0 600 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है 600 किलोमीटर। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यह है प्रथम कंडीशन। अगली कंडीशन देखो क्या लिखा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों की संख्या में ज्ञात करना, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो हमने यहाँ पे माना है पंक्तियों की संख्या x, पंक्तियों की संख्या क्या मानी है, x, तथा एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या हमने माना है y। तो टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे कक्षा में x इंटू वाई। इस बात को हम यहाँ पर समझाते हैं। मान लो यहाँ पे ये 1 2 3 पंक्तियाँ हैं। एक पंक्ति में ऐसे हमने कुछ विद्यार्थी क्या कर दिए हैं, खड़े कर दिए हैं। ठीक, हमें टोटल विद्यार्थी कैसे निकाला है, पंक्तियों की संख्या में विद्यार्थियों की संख्या को क्या किया है, मल्टीप्लाई। तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 3 ऐसे लिख दिया। और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है एक पंक्ति में, 1 2 3 4, क्या है 4। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 12। अब इनको हम गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वैसे भी 12 निकल रहे हैं, ऐसे भी 12 निकल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हो गई है x इंटू वाई। ठीक, अब यहाँ देखो प्रथम शर्त के अनुसार, अब हम प्रथम शर्त पढ़ेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते। तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, एक पंक्ति में विद्यार्थियों, इसमें 3 विद्यार्थी अधिक करना है। तो यहाँ देखो हमने लिखा है, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है। वो प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि 2 विद्यार्थी अधिक, मतलब कि y प्लस
2। आगे लिखा तो एक पंक्ति कम होती, तो एक पंक्ति कम होती, हमने यहाँ पे लिखा है पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या कितनी है? x बता रहा क्वेश्चन में, एक पंक्ति कम होती मतलब एक कर देंगे माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। अब यहाँ कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? कैसे निकालेंगे? जब हमने क्या किया था, पंक्तियों की संख्या में विद्यार्थियों की संख्या से गुणा किया था तो टोटल विद्यार्थी आ गए थे। तो यहाँ क्या करेंगे? विद्यार्थियों की संख्या में पंक्तियों की संख्या से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो पता चल जाएंगे कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक, अब यहाँ देखो क्वेश्चन में कह रहा, यहाँ देखो इससे क्या निकला था। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? एक्स वाई। तो यहाँ कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या की जगह पे कितना लिख देंगे? एक्स वाई। अब इसको कराएंगे मल्टीप्लाई, एक्स वाई माइनस वाई प्लस 2x माइनस 2। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ये चर जो है इधर हम ले आएंगे। 2x है प्लस का, इस पार हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा इस पार प्लस बराबर -2। ये हो गई है समीकरण 1। अब यहाँ द्वितीय शर्त देखो, द्वितीय शर्त यहाँ से पढ़ना है। लिखा है पंक्ति में तीन विद्यार्थी कम होते। तीन विद्यार्थी क्या होते हैं? कम। पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है तो तीन विद्यार्थी करना है कम, तो मतलब कि y माइनस 3। फिर लिखा है तो दो पंक्तियां अधिक बनती। पंक्तियों की संख्या है x, तो दो पंक्तियां अधिक करना है तो x प्लस हो जाएगा 2, x प्लस 2। अब यहाँ देखो लिखा है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। अब ये जो द्वितीय शर्त है इसके अनुसार पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे? एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को पंक्तियों की संख्या से कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में। अब कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? एक्स वाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स वाई बराबर, यहाँ पे हम गुणा करो तो आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x और माइनस का 6। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, चर वाले हम इस पार कर लेंगे। ये हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 2y बराबर -6। समीकरण 2। यहाँ देखो जो प्रथम कंडीशन जो हमने बनाई है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है यदि पंक्ति में तीन विद्यार्थी अधिक होते। तीन विद्यार्थी कह रहा है और हमने क्वेश्चन में क्या लिख दिया है? 2। क्या लिख दिया है? 2। तो यहाँ क्या करना है? 3। क्या करना है? 3। जब यहाँ 3 होगा तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब यहाँ गुणा कराएंगे तो एक्स वाई, ये माइनस का एक्स वाई माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस का 3x। कितना हो जाएगा? प्लस का 3x माइनस का 3। अब यहाँ देखो एक एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखो अब अच्छे से। अब क्या होगा? ये 3x इधर आ जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का y बराबर में ये माइनस का 3। ये है समीकरण 1। ठीक, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसको हमने सही कर दिया है। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करके एक्स वाई के मान निकालेंगे। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो यहाँ देखो करते हैं, हमने पहले ही लिख रखा है अच्छे से। देखो यहाँ पे हम यहाँ पर विलोपन विधि लगाएंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ देखो -3x से -3x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2y से जब y घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का y, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ जाएगा 9। y बराबर आ जाएगा 9। अब ये जो y का मान निकला है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ देखो रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये है अपनी समीकरण 1। तो यहाँ पर जहाँ पर y होगा वहाँ पर क्या रख देंगे? 9 माइनस का 3x प्लस ये है y की जगह पर आ गया है ये 9 बराबर माइनस का 3। माइनस का 3x बराबर माइनस का 3, ये प्लस का 9 है, इस पर आ जाएगा माइनस का 9। ये माइनस का 3x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 3 का 9 3, 3 चौके 12। x बराबर आ गया है, ये अपने x और y के मान निकल आए हैं। हमें क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है? कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? एक्स वाई। तो x को y से क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई। तो 4 9 या 36, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 36। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। तो x का मान कितना है? यहाँ पे 4 है, इंटू y का मान कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। तो 4 9 या 36। तो कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 36 हैं। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इसको कॉपी करें।